प्रेगनेंसी का 8वां महीना, ये महीना बहुत ज्यादा खास है। अब आप अपने बच्चे से मिलने से बस कुछ कदम दूर हैं। इस समय आपको अपना विशेष ध्यान देना चाहिए। साथ ही सही डाइट, क्या खाना है क्या नहीं खाना, कौन सी सावधानियां बरतनी है, इसी के साथ आपके शरीर में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बेबी केयर फैमिली पर। तो आइए अपनी वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शिशु में बदलाव की। इस समय शिशु का वजन 1.8 किलोग्राम से लेकर 2.5 किलोग्राम तक हो जाता है। अगर आपके बच्चे का वजन कम है या आपका वजन कम है तो इस समय आपको सही डाइट की जरूरत है। अब बात करते हैं शिशु की लंबाई की। इस समय शिशु की लंबाई 40 सेंटीमीटर से लेकर 45 सेंटीमीटर तक हो जाती है। अब बात करें शिशु के शारीरिक विकास की, तो शिशु के जो फेफड़े हैं यानी कि लंग्स, वो धीरे धीरे मजबूत हो रहे हैं। शिशु का शारीरिक विकास बहुत तेजी से हो रहा है और शिशु की हलचल अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। 8वें महीने में आपको अपने बच्चे की हलचल को काउंट करना है, ध्यान देना है कि बच्चा कब हलचल तेज कर रहा है, बच्चे की हलचल पूरे दिन भर में कितनी थी और बच्चे ने कब कब हलचल नहीं करी। अगर आपको अपने बच्चे की हलचल में थोड़ी सी भी गड़बड़ लगे तो देरी ना करते हुए तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब बात करते हैं माँ के शरीर में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं। इस समय आपके शरीर में बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं। आपको सांस लेने में परेशानी हो सकती है, आपको सांस फूलने की समस्या हो सकती है। इसी के साथ आपको आपका पेट भारी लग सकता है। क्या आप जानते हैं इस समय आपको उठने में, बैठने में या करवट लेने में परेशानी आ सकती है। इसी के साथ आपको नींद में भी परेशानी आ सकती है। हो सकता है आपको नींद ना आए या हो सकता है आपको नींद ज्यादा आए। इसी के साथ आपको गैस, एसिडिटी या कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी दिखाई दे सकती है। इसी के साथ आपको कमर में दर्द या पेट में दर्द की समस्या भी दिखाई दे सकती है। ये सारी समस्याएं बहुत आम हैं, मगर अगर ये सारी समस्याओं के अलावा आपको बहुत तेज दर्द होता है या ये सारी प्रॉब्लम्स में कोई भी एक प्रॉब्लम बहुत तेज हो रही है तो आपको देरी ना करते हुए तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि आपको क्या खाना चाहिए। प्रेगनेंसी के 8वें महीने में आपको अपनी डाइट पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सही डाइट इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सही डाइट लेते हैं तो इससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांस बढ़ते हैं, साथ ही शिशु हेल्दी होता है और आपकी डिलीवरी भी हेल्दी होती है। तो अब बात करते हैं आपको क्या क्या चीजें खानी चाहिए। इस समय आपको दूध, दही, पनीर, इन सब का सेवन करना चाहिए। साथ ही शुद्ध देसी घी, अगर आपको शुद्ध देसी घी गाय का मिलता है तो आप उसका सेवन प्रेगनेंसी के 8वें महीने में जरूर करें। इससे शिशु के विकास में मदद मिलती है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपका शरीर तैयार रहता है, साथ ही आपको भी प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। तो इस समय आप देसी गाय का घी भी जरूर लें। इसी के साथ आपको हरी सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन भी करना चाहिए। घर पर बना ताजा खाना ही खाएं। आपको फलों का भी सेवन करना चाहिए, जैसे आप केला ले सकते हैं, आप सेब ले सकते हैं, अनार ले सकते हैं, अमरूद ले सकते हैं। जो भी फल इस समय अवेलेबल हो आपको वो फल खाना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान जितना हो सके आपको फाइबर वाली चीजें लेनी चाहिए। इससे कॉन्स्टिपेशन में भी हेल्प मिलती है, शिशु के विकास में भी, और आपको भी मदद मिलती है। तो इस समय आपको सब्जियां अधिक खानी है, फल अधिक खाने। साथ ही इस समय आप सूखे मेवे या बीजों का सेवन भी कर सकते हैं, जैसे कद्दू के बीज, आप सनफ्लावर के बीज ले सकते हैं, तरबूज के बीज ले सकते हैं, खरबूजे के बीज ले सकते हैं। इन सारे बीजों का सेवन कर सकते हैं। आप अलसी के बीजों का सेवन भी प्रेगनेंसी के 8वें महीने में कर सकते हैं। इसी के साथ आप दालें, राजमा, चना, ये सारी चीजें अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। ये सारी चीजें आपकी प्रेगनेंसी में आपको हेल्प करेंगी, बच्चे के विकास में हेल्प करेंगी और नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी आपकी बॉडी को तैयार करेंगी। इसी के साथ आपको अपने हाइड्रेशन पर ध्यान देना है। क्या आप जानते हैं इस समय आपको 8 गिलास से लेकर 10 गिलास तक पानी जरूर पीना चाहिए। इस समय अगर आपके शरीर में पानी की कमी होगी तो शिशु के चारों ओर एमनियोटिक फ्लूइड में कमी आएगी, शिशु के विकास में कमी आएगी और नॉर्मल डिलीवरी में भी परेशानियां आ सकती हैं।
तो इस समय आपको पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है। साथ ही आप नारियल पानी का सेवन भी कर सकते हैं। आप चाहें तो छाछ या जूस का सेवन भी कर सकते हैं। कोशिश करें घर पर बना हुआ ताजा खाना ही खाएं। अब बात करते हैं आपको क्या चीजें नहीं खानी। इस समय आपको बहुत अधिक तला भुना या मसालेदार खाना नहीं खाना। इसी के साथ आपको बाहर का पैकेट बंद फूड, प्रिजर्वेटिव फूड, साथ ही आपको बाहर का जंक फूड, फास्ट फूड नहीं खाना। इसी के साथ आपको बहुत अधिक मीठा, खास तौर पे जो चीनी से बनी हुई चीजें हैं वो आपको अवॉइड करनी है। इसी के साथ आपको बाहर का जूस या बाहर का कोल्ड ड्रिंक ये सारी चीजें नहीं लेनी। इसी के साथ आपको कैफीन वाली चीजें, स्मोकिंग, अल्कोहल ये सारी चीजें नहीं लेनी है। ये सारी चीजें इस समय आपको बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। अब बात करते हैं जरूरी सावधानियों की। इस समय आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। नंबर 1, इस समय आपको बहुत अधिक देर तक खड़े रहने से बचना चाहिए। आपको कोई भी एक पोजीशन नहीं रखनी है, खास तौर पे खड़े रहना। अगर इस समय आप देर तक खड़े रहते हैं तो इससे आपकी कमर में दर्द हो सकता है। नंबर 2, भारी सामान ना उठाएं। इस समय कोशिश करें कि भारी सामान उठाने से आपको बचना चाहिए। साथ ही बहुत अधिक झुकना या बहुत अधिक देर तक झुकना या खड़े रहना आपको इस समय अवॉइड करना है। नंबर 3, डॉक्टर के द्वारा दी गई आयरन और कैल्शियम की दवाइयों को नियमित लें। इस समय आपको आयरन और कैल्शियम की दवाइयों को स्किप नहीं करना चाहिए। इसी के साथ रोजाना हल्की वॉक कर। इसी के साथ आराम करें और बाई करवट में सोने की कोशिश करें। नंबर 6, इस समय आपको हॉस्पिटल और डिलीवरी से जुड़ी हुई सारी जानकारियां रखनी है कि कौन से हॉस्पिटल में आपको डिलीवरी करनी है और डिलीवरी के लिए आपको अपने लिए क्या बैग तैयार करना है और बच्चे के लिए क्या बैग तैयार करना है। इसकी सारी जानकारी इस समय आपको रखनी चाहिए। अब बात करते हैं कि कब आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर प्रेगनेंसी के 8वें महीने में आपको बहुत अधिक सूजन दिखे तो आपको देरी ना करते हुए तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसी के साथ अगर आपके सर में या पेट में बहुत अधिक तेज दर्द हो रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। नंबर 3, अगर आपको अपने बच्चे की हलचल अचानक से महसूस होना बंद हो जाए तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। इसी के साथ अगर आपको धुंधला दिखाई देता है या सर में या पेट में या कमर में कहीं भी आपको बहुत अधिक तेज दर्द हो रहा है तो भी डॉक्टर के पास जाएं। तेज बुखार हो जाए तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना है। इसी के साथ अगर आपको वाटर डिस्चार्ज यानी कि अगर आपको पानी का डिस्चार्ज दिख रहा है तो भी आपको देरी ना करते हुए तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। इसी के साथ अगर आपको ब्लीडिंग या म्यूकस जैसा महसूस होता है, व्हाइट डिस्चार्ज महसूस होता है तो भी आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। प्रेगनेंसी का 8वां महीना बहुत ज्यादा खास है। इस समय आपको अपना और बच्चे का विशेष ध्यान रखना है। आपकी प्रेगनेंसी का कौन सा महीना चल रहा है, कहां से आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर लिखिएगा। कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके लिख सकते हैं। बेबी केयर फैमिली पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर अगर आप हमें देख तो आप हमें फॉलो जरूर कीजिएगा। कोई भी सवाल हो तो आप हमें मैसेज कर भी पूछ सकते हैं। आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं हमें लिखकर जरूर बताइएगा। हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।